इस वीडियो में हम लोग अभी मीडियन का क्वेश्चन देखने वाले हैं और इसमें जो है क्या बोलते हैं क्लास इंटरवल जो दिया हो उसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट नहीं लिखा हुआ है, तो क्या लिखा हुआ है मोर देन टाइप का क्वेश्चन है ये। और इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही आराम से करने वाले हैं, ठीक है। ये लेस देन टाइप था तो कुछ अलग टाइप का था। मोर देन टाइप जो ये क्वेश्चन है ये और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लेवल का क्वेश्चन ये बन जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, चाहे वो लेस देन टाइप का क्वेश्चन हो या फिर मोर देन टाइप का क्वेश्चन हो, सबसे पहले हम लोग तैयार करते हैं क्या क्लास इंटरवल को। तो यहाँ पर भी सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे, क्लास इंटरवल को तैयार करेंगे। उसके बाद जाकर के मीडियन को फाइंड करना है तो उस मीडियन को फाइंड करने के लिए क्या क्या चीज़ का जरूरत पड़ेगा उसका कॉलम हम लोग बनाते जाएंगे, ठीक है। तो क्लास इंटरवल जो यहाँ पर हम लोग तैयार करेंगे वो किस तरह से क्लास इंटरवल यहाँ पर तैयार होगा उसको देखिएगा। मोर देन 150 लिखा हुआ है, मोर देन 150 लिखा हुआ है, तो 150 से ज़्यादा मार्क्स लाने वाला स्टूडेंट का इधर नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। तो 150 से कहाँ, मोर देन नहीं पता है, चलिएगा मोर देन 140 लिखा हुआ है, तो 140 से ज़्यादा और यहाँ पर क्या था 150 से ज़्यादा, यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको 140 से ज़्यादा। ऐसा करते हैं ना कि नीचे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये लिखना सही रहेगा मोर देन 80, तो मोर देन 80 मीन्स क्या 80 से ज़्यादा, कहाँ तक तो नहीं पता। नेक्स्ट पढ़िएगा मोर देन 90 लिखा है, इसमें क्या कह रहा है 90 से ज़्यादा बनेगा, मतलब यहाँ पर 80 to 90 होगा और इसमें 90 to 100 होगा। फिर नेक्स्ट मोर देन 100, यहाँ पर क्या बनेगा 100 to 110, मोर देन 110 इसमें क्या बनेगा आपका 110 to 120, यहाँ पर मोर देन 120 है तो 120 to 130 बनेगा। यहाँ पर मोर देन 130 है तो 130 to 140 बनेगा। यहाँ पर मोर देन 140 है तो 140 to 150 बनेगा। यहाँ पर मोर देन 150 है तो 150 to 160 बनेगा। तो इस तरह से हम लोग जो पहला काम था क्या क्लास इंटरवल को तैयार करना, ठीक है। सो क्लास इंटरवल हम यहाँ पर अभी तैयार कर लिए। अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखा हुआ है क्या ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है या फिर फ्रीक्वेंसी है, क्या इसी को हम लोग इधर फ्रीक्वेंसी के कॉलम में लिख लें, तो जी नहीं, ये आपका दिया हुआ रहता है क्या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में दिया रहता है, ठीक है। इधर इसको फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखना रहता है, ठीक है। अब कैसे लिखेंगे, ये क्वेश्चन आपका मोर देन टाइप का है तो कैसे लिखेंगे सो देखिएगा। तो देखिएगा यहाँ पर एक बार इसको अच्छा समझते हैं। मोर देन 80 मार्क्स, मोर देन 80 मार्क्स लाने वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है 150, मोर देन 80 यानी 80 से ज़्यादा मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट कितना है 150 है। अब आगे पढ़िएगा मोर देन 90 मार्क्स, ठीक है, मोर देन 90 मार्क्स लाने वाला स्टूडेंट कितना है 141 है, कितना 90 प्लस मार्क्स लाने वाला स्टूडेंट कितना है 141 है और 80 प्लस मार्क्स लाने वाला स्टूडेंट कितना 150 है। तो आप यहाँ से क्या समझ में आ रहा है आपको कि 80 से ज़्यादा मार्क्स लाने वाला स्टूडेंट कितना है 150 है और क्या बोलते हैं 90 से ज़्यादा मार्क्स लाने वाला स्टूडेंट कितना है 141 है। इसका मतलब ये हुआ कि सर 80 से 90 के बीच में 80 से 90 के बीच में मार्क्स लाने वाला नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर हमको पता करना हो तो क्या करेंगे 150 में से 141 माइनस कर देंगे, क्या कि 80 से 90 के बीच में पता करना है। 90 प्लस इधर लाने वाला टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है 141 है और 80 प्लस में टोटल कितना था 150 था। इसका मतलब गैप कितना का स्टूडेंट 9 का गैप है। तो यहाँ से ये पता चल गया सर 80 से लेकर के 90 तक में, ठीक है, 80 से 90 तक में मार्क्स लाने वाला नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो जाएगा 9 स्टूडेंट मात्र, ठीक है। तो 80 to 90 मार्क्स लाने वाला स्टूडेंट कितना होगा 9 होगा मात्र, ठीक है। पता कर लिए, कैसे पता किए तो 150 माइनस 141 किए। अब ऐसे हर एक क्लास इंटरवल का आपको फ्रीक्वेंसी पता करना, मतलब कि क्लास इंटरवल किसका है मार्क्स का है, ठीक है। और हमको इधर पता जो करना है वो क्या पता करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट पता करना है, ठीक है, एक पार्टिकुलर मार्क्स के इंटरवल में, ठीक। तो उसके लिए क्या करते जाएंगे माइनस करते जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल इस तरह से आप समझिएगा। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर मोर देन 90, तो मोर देन 90 मीन्स क्या 90 प्लस मार्क्स लाने वाला नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है 141 है और आगे 80 प्लस मार्क्स लाने वाला कितना स्टूडेंट होगा 80 प्लस मीन्स क्या 90 के बाद 100 प्लस, तो मोर देन 100 लाने वाला कितना 124 है 124। इसका मतलब कि 90 से 100 के बीच में कितना स्टूडेंट आया होगा, तो 141 माइनस क्या करेंगे 141 माइनस 124 करेंगे, ये आपका 7 और ये आपका 17 स्टूडेंट आएगा, ठीक है। 90 to 100 में 17 स्टूडेंट आएगा। तो हम लोग कर क्या रहे 141 में से 124 माइनस किए, 150 में से 141 माइनस किए। अब ऐसे यहाँ पर 124 में से
105 माइनस करेंगे, ठीक है। 124 में से 105 माइनस करेंगे, ये आपका 9 आएगा और ये 19 आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा आपका ये 19। 100 से 110 मार्क्स लाने वाला नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना होगा, 19 होगा। ठीक उसी तरह से 105 में से क्या काम करेंगे, 60 को माइनस करेंगे। 105 में से 60 को माइनस करेंगे 5 और ये 45 स्टूडेंट आएगा। कितना आएगा, 45 स्टूडेंट आएगा। फिर वैसे 105 में से 60 को माइनस किया, 60 में से 27 माइनस करेंगे तो 60 में से 27 माइनस करेंगे 3 और ये आपका 33 स्टूडेंट आएगा। कितना आएगा, 33 स्टूडेंट आएगा। 60 में से 27 माइनस कर दिए, 33 स्टूडेंट आया। अब 27 माइनस 12 करेंगे, क्या करेंगे, 27 माइनस 12 करेंगे तो आपका कितना आ गया, 15 स्टूडेंट आएगा। कहाँ, 130, मोर देन 130 लाने वाला नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, 27। बट मोर देन 130 में क्या 40, 50, 60 सब वाला आ रहा है, ठीक है। लेकिन हमको क्या पता करना है, 130 से 40 तक में कितना आएगा। तो 140 तक में कितना आ रहा है, 12, और 130 तक कितना आ रहा है, 130 से ज्यादा में कितना आ रहा है, 127 आ रहा है। तो क्या काम किया, 27 में से 12 को माइनस कर दिए। अब क्या कर रहा है, मोर देन 140, मोर देन 140 में इसका 150 से भी ज्यादा में, लेकिन हमको क्या पता करना है, 140 से 50 में पता करना है। तो 12 माइनस 0 करेंगे तो कितना आएगा, 12 और ये 0। तो इस तरह से क्या गया, फ्रीक्वेंसी का एक कॉलम बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, ये तो फ्रीक्वेंसी का कॉलम बन गया है। अब देखिएगा यहाँ पर गलती क्या होता है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर आपका गलती क्या होता है। अब जैसे ही यहाँ पर क्या बन गया, क्लास इंटरवल, और ये कॉलम किसका बन गया, आपका फ्रीक्वेंसी का ये कॉलम बन गया, ठीक है। ये कॉलम बन गया किसका, फ्रीक्वेंसी का। अब आप यहाँ पर क्लास इंटरवल को ध्यान से देखिएगा, किस फॉर्म में है क्लास इंटरवल, 150 to 60, 150 to 60। अब इधर देखिएगा, यहाँ पर होना चाहिए था इसके अकॉर्डिंग ये लोअर, ये अपर लिमिट सेकेंड क्लास इंटरवल के लोअर लिमिट में होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या 140 to 150 है, 130 to 1, मतलब पूरा उल्टा पुल्टा है। हम लोग जो अभी तक फॉर्मूला सब जो पढ़े उसमें क्या पढ़े हुए हैं, अगर 10 to 20 है, 20 to 30 ऐसे रहता है, ठीक है। 30 to 40 है, 40 to 50 है। इस तरह से हम लोग क्लास ओवरलैपिंग क्लास इंटरवल के बारे में पढ़े हुए हैं, और यहाँ पर हम लोग सारा फॉर्मूला पढ़े हुए इस टाइप के क्लास इंटरवल में। लेकिन यहाँ पर जस्ट उसका उल्टा है, यहाँ पर 80 to 99 यहाँ है और 90 इधर आ रहा है, मतलब ये एकदम से उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है। तो बच्चा लोग इसमें क्या करता है कि फ्रीक्वेंसी मिल गया, बस यहीं से जियो का क्यों, ये जियो का क्यों रख करके, ठीक है, CF फाइंड कर लेता है, बस फॉर्मूला में पुट करता है, ऐसे गलत आ जाता है। यहाँ पर आपको क्लास इंटरवल को ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। क्लास इंटरवल जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो एकदम से उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है। हम लोग पहले इसको क्या करें, सीधा करके लिखेंगे, ठीक है। क्लास इंटरवल को क्या लिखेंगे, सीधा करके, मीन्स इसको एक बार और तैयार करेंगे, ठीक है। किस तरह, तो क्लास इंटरवल ये हो गया। स्टार्ट कहाँ से करना, 80 to 90 से, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्या बनेगा, 80 to 90, 90 to 100, 100 to 120, सॉरी 100 to 110, 110 to 120, 120 to 130, 130 to 140, 140 to 150, 140 to 150, 150 to 160। तो फाइनली इस तरह से आपका क्लास इंटरवल तैयार हो गया, ठीक है। अब इसी के कोरिस्पोंडिंग क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। इसी के कोरिस्पोंडिंग 80 to 90 में कितना है, 9, 90 to 100 में कितना है, 17 है, ठीक है। और 100 to 110 में कितना है, 19 है, कितना है 19। 110 to 120 में कितना है, 45 है, तो 45 लिखेंगे। 120 to 130 में कितना है, 33 है, तो 33 लिखेंगे। 130 to 40 में कितना है, 15 है, तो 15 लिखेंगे। 140 to 50 में कितना है, 12 है, तो 12 लिखेंगे। और 150 to 60 में कितना है, 0 है, तो 0 लिखेंगे। तो इस तरह से फाइनली अब आपका क्या बना, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी का टेबल बना है, ठीक है। मतलब पहले ये दिया हुआ था, यहाँ से हम लोग ये बनाए हैं, ठीक है। तो फिर इतना बनाने से अभी तक लेस देन टाइप में क्वेश्चन में आसानी से बनता था, ठीक है। लेकिन यह क्या मोर देन टाइप है। यदि आप इसके बाद सीधे CF बनाते, आंसर एकदम से गलत आता, ठीक है। आंसर क्या था आपका, गलत आता, ठीक है। तो इसीलिए मोर देन टाइप में, खास करके मीडियन में, मोर देन टाइप में खास करके मीडियन में आपको इस बात को ध्यान में रखना होगा, ठीक है, कि यहाँ पर जो है इंक्रीजिंग फॉर्म में ही रहेगा, ठीक है। लेकिन मीन में ये डिक्रीजिंग फॉर्म में रहा करता था, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसलिए वहाँ पर हम इसको चेंज नहीं किए थे, ठीक है। यहाँ पर चेंज करना पड़ रहा है। इतना लाने के बाद, इतना तैयार करने के बाद यहाँ पर क्लास इंटरवल सुटेबल फॉर्म में नहीं था, ठीक है। ओवरलैपिंग क्लास इंटरवल के फॉर्म में नहीं था। इसको अब हम लोग क्या बना लिए, सुटेबल फॉर्म में, क्या ओवरलैपिंग क्लास इंटरवल के फॉर्म में बना लिए। अब किसका कॉलम बनाना है, CF का। अब बनाएंगे कॉलम, ये 9 होगा,
26 होगा, 45 होगा, 60 हो जाएगा, ये 93 होगा, ये 108 हो जाएगा, ये कितना होगा, ये 108 हो जाएगा। सही है, सही है। और ये आपका 120 हो जाएगा। गलत है कहीं ना कहीं, तो गलत 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 है। चलिए एक बार चेक करते हैं इसको। 90 हुआ, यहाँ से गलती मिल गया ना, इसीलिए। ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा 90, और ये आपका कितना हो जाएगा 123। ठीक है, और ये आपका कितना हो जाएगा 138, और ये आपका 150 अब प्लस 0, ये भी 100। बस ऐड करने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, लेकिन जो प्रोसेस है, ठीक है, वैसे हम लोग कर रहे हैं। 9 का 9, 9 प्लस 17 26, 26 प्लस 19 45, 45 प्लस 45 90, वो गलती से 60 लिख दिए थे। ठीक है, चलिएगा। तो फाइनली हम लोग का टेबल जो बनकर का आया वो ये कुछ बनकर का आया इस तरह से। हम लोग काम जो करने वाले वो यहाँ से काम करने वाले, ठीक है, यहाँ से। ठीक, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग कि n को पता करते हैं। ठीक है, n आपका यहाँ पर क्या दिख रहा है 150 दिख रहा है, n यहाँ पर क्या दिख रहा है 150 दिख रहा है। n से हम लोग n/2 पता करेंगे, तो 150 अब बाय 2 करेंगे तो n/2 का जो वैल्यू आएगा सो कितना आएगा, n/2 का वैल्यू कितना आएगा 75 आएगा। तो n/2 का वैल्यू कितना आ रहा है 75। इसके बाद क्या बोलते हैं कि CF में n/2 का जो वैल्यू आता है उससे ग्रेटर वैल्यू, जस्ट ग्रेटर वैल्यू खोजना है। 75 से जस्ट ग्रेटर वैल्यू कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है 90 दिख रहा है। क्या दिख रहा है यहाँ पर 90। ठीक है, इसके बाद इसी 90 के कोरिस्पोंडिंग हम लोग चलेंगे तो फॉर्मूला में जो फ्रीक्वेंसी यूज हो रहा है f, ठीक है, वो मिल जाएगा। और इसी के कोरिस्पोंडिंग हम लोग चलेंगे तो एक क्लास इंटरवल मिलेगा, और इसी क्लास इंटरवल को हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियन क्लास बोलते हैं। इसी क्लास इंटरवल को क्या बोलते हैं हम लोग, मीडियन क्लास बोलते हैं। ठीक है, और इसी मीडियन क्लास का हम लोग क्या लेते हैं, लोअर लिमिट लेते हैं। इसी के कोरिस्पोंडिंग फ्रीक्वेंसी मिल गया। अब बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ क्या बोलते हैं कि फॉर्मूला में CF रहता है, ठीक है, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। तो इसको छोड़ करके, ठीक है, n/2 माइनस CF रहता है, तो माइनस CF मीन्स क्या, यहाँ से जस्ट पीछे जाना है, प्रीसीडिंग CF। ठीक है, तो ये मेरा CF हो गया और ये F हो गया, और यहाँ से इस मीडियन क्लास का ये लोअर लिमिट L हो गया, और H तो पता ही है क्या, क्लास साइज। ऐसा करते हैं कि इस साइड इसको मिटाते हैं। बस हम लोग को यहाँ पर क्या था, सीखना था, सीख गए। ठीक है, मोर देन टाइप को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको 2 बार बनना पड़ता है क्लास इंटरवल, एक बार उल्टा बनता है, एक बार सीधा बनता है, उसके बाद जाकर के वहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिएगा। फॉर्मूला क्या होता है मीडियन फाइंड करने का, L प्लस n/2 माइनस CF बाय स्मॉल f इंटू H। तो L हम लोग के पास कितना आया 110, प्लस n/2 कितना आया है 75 माइनस 45 CF बाय स्मॉल f कितना 45, दोनों सेम आ गया, सेम आ गया, इंटू H कितना आपका है 10। चलिएगा इसको सॉल्व करते हैं। तो 110 अब प्लस ये कितना आ जाएगा 0, 30 आ जाएगा, ये बाय 45 इंटू 10। 5 से कैंसिल करते हैं इसको, तो 5 से कैंसिल करते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा 5 9 जा 55, और 5 6 जा 30, फिर 3 3 जा और 3 2 जा, तो कितना आ जाएगा ये 110 प्लस 20/3 मीन्स 110 अब प्लस 6.66 आएगा, ये क्या 3 6 जा 18 6 6, तो फाइनली कितना आ जाएगा 116.66 116.66 यहाँ से क्या आ गया मीडियन। क्या ये 116.66 मीडियन क्लास में लाइक कर रहा है क्या, ये सर कर रहा है 110 और 20 के बीच में। इसका मतलब ये क्या हो गया, सही आंसर आया। ठीक है, पहली बात। तो मोर देन टाइप के मीडियन वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या सीखे हैं कि एक बार तो सबसे पहले क्लास इंटरवल बनाएंगे नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है, और इधर जो आपका दिया हो रहता है मोर देन टाइप वाले कॉलम में, ठीक है, उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट जो दिया हो रहा था वो क्या था, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी था, उससे हम लोग फ्रीक्वेंसी बनाए माइनस कर करके। ठीक है, लेकिन बात वहीं पर नहीं खत्म हो गया। उसके बाद जाकर हम लोग क्या काम किए, आगे बढ़े। कम्युनिटी क्या बोलते हैं इसको, क्लास इंटरवल जो है वो इससे पहले में क्या था
एकदम से उल्टा लिखा हुआ था, ठीक है। नीचे से ऊपर में लग रहा था ओवरलैपिंग फॉर्म में, बट ऊपर से नीचे में नहीं लग रहा था। बस उसको क्या कि सीधा करके क्लास इंटरवल को ओवरलैपिंग फॉर्म 80 to 90, 90 to 100 के फॉर्म में लिख ली। यही 80 to 90 कहाँ था, नीचे में था। ऐसे लिख लेने के बाद हम लोग जो जानते हैं फॉर्मूला, उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम किए और फाइनली आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या देखने वाले हैं, मोड का क्वेश्चन। हम लोग अभी तक जितना भी थ्योरी था, फॉर्मूला सारा कुछ पढ़ ली, सब कुछ समझ चुके हैं एकदम बेसिक से। अब सिर्फ और सिर्फ हम लोग को क्या करना है, मोड का क्वेश्चन करना है, ठीक है। मोड का क्वेश्चन करने के बाद एम्पेरिकल फॉर्मूला देखना है और उसके बाद जाकर के फिर क्या बोलते हैं ओगिव को देखना है, ठीक है। फाइनली स्टैटिस्टिक्स खत्म हो जाएगा।